everyone, welcome to LPT. So guys, this is our second session on time, speed and distance. Time, speed and distance में last session में we have discussed about the concept of variation, right? We have discussed that speed and time are inversely related quantities when distance is constant. So when distance is constant, speed and time are inversely related. So if we have the ratio of the speeds A ratio B, we can directly calculate the ratio of time as B ratio A एंड सो ऑन। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज, राइट। तो आज के सेशन में विल कंटिन्यू सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स वी विल टेक अ लुक, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट विल टॉक अबाउट रिलेटिव स्पीड्स, ठीक है। तो सर रिलेटिव स्पीड्स के फंडे को भी समझेंगे कि क्या होता है हमारे पास रिलेटिव स्पीड्स एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड, है ना। तो आई होप यू हैव सीन द प्रीवियस सेशन। तो अगर आपने नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट सेशन। तो उसमें हमने एकदम बिल्कुल फंडामेंटल से बात किया फ्रॉम द वेरी लेवल वन, देन ग्रेजुअली अपन लेवल को बढ़ाते चलते हैं, राइट। तो आज के सेशन लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है गाइस। लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर्स अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, and its speed becomes 4/5 of its actual speed and reached 45 minutes, ठीक है। so there is a train जो after traveling 200 किलोमीटर it the train met with an accident, और उसके बाद क्या होता है कि उसकी स्पीड 4/5 हो जाती है of its actual speed, and because of that it reached its destination 45 minutes late, है ना। तो suppose if I visualize the situation, let's say is the track। अब ट्रेन जो है वो 200 किलोमीटर तक तो नॉर्मल स्पीड से आते हैं, ठीक है। इस 200 किलोमीटर तक वो अपना नॉर्मल स्पीड से आती है, बट इस पॉइंट पे लेट अस कॉल दिस, ये पॉइंट ए है, लेट्स कॉल इट पॉइंट बी। अब इस पॉइंट बी पे ट्रेन ने क्या किया, अपनी स्पीड को चेंज कर दिया 4/5, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट वो अपनी डेस्टिनेशन पे 45 मिनट लेट पहुंचा है। इफ दिस एक्सीडेंट हैड अकर्ड 40 किलोमीटर्स मोर, है ना, 40 मोर किलोमीटर्स, तो जो ट्रेन है वुड हैव रीच द स्टेशन 30 मिनट्स लेट। तो वो ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे 30 मिनट्स लेट पहुंच। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा, राइट, एंड जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या रही होगी, दैट वी हैव टू फिगर आउट। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज जो स्पीड है वो 4/5 हो रही है, न्यू स्पीड जो है दैट इज 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। सो लेट्स सी, अगर इस पॉइंट बी पे, लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट बी पे जाके ट्रेन ने क्या किया है, अपनी स्पीड को चेंज किया है। अब सिंस लेट्स से अगर यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता तो ये डिस्टेंस तो सेम ही चलना होता ना ट्रेन को। ट्रेन वुड हैव टू कवर द, लेट्स कॉल इट वी सी। अब अप टू 200 किलोमीटर्स तक वो नॉर्मल स्पीड से आ रहा है, तो इसकी वजह से तो कोई डिले होगा नहीं, डिले होगा इस वाले गैप में। अब देखो दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो इस डिस्टेंस में जो स्पीड है ट्रेन की वो चेंज हो रही है किस रेशियो में, 4/5 के रेशियो, राइट। यानी अगर पहले ट्रेन की स्पीड 5 थी तो अब 4 हो गई। तो फिर जो टाइम लगना चाहिए, अब देखो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है ना, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो भी ट्रेन को ये बी टू सी जाना था, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट के बाद भी उसे बी टू सी जाना है, तो डिस्टेंस वाला पार्ट इज कांस्टेंट। तो टाइम किस रेशियो में लगना चाहिए, टाइम शुड बी इन द रेशियो 5:2, ठीक है। अब देखो ये जो 5 यूनिट टाइम है, ये कौन सा टाइम है जो उसको लगता है न्यू स्पीड से, अ, और ये 4 यूनिट कौन सा टाइम है जो ओरिजिनल स्पीड से। तो ओरिजिनल स्पीड से और न्यू स्पीड से तो देखो कितना डिले हो रहा है यहाँ पे, ट्रेन वुड हैव बीन डिलेड बाय 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 45 मिनट, ठीक है। तो अगर सपोज एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ट्रेन को कितना टाइम लगता है यहाँ से आगे जाने में, 45 इंटू 4, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, 3 आवर्स। तो यहाँ से अपने को ये पता चला है कि अगर ट्रेन में का एक्सीडेंट नहीं होता तो ये जो जर्नी है नॉर्मल स्पीड से ओरिजिनल स्पीड से कितनी देर में ट्रेवल होता, 3 आवर्स में, और न्यू स्पीड से कितने में कवर हो रहा है, 3 आवर्स एंड 25 मिनट्स में। अब सिचुएशन ये है कि अगर वो एक्सीडेंट यहाँ से 40 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब लेट्स से 40 किलोमीटर्स बाद एक पॉइंट ले लेते हैं डी,
ये डिस्टेंस ले लेते हैं 40 किलोमीटर। तो अगर वो सेम एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बियॉन्ड होता, ठीक है, मतलब यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे होता, तो ट्रेन सिर्फ 30 मिनट्स का डिले होता, है ना। मतलब इस पॉइंट तक आते आते तो पॉइंट ए से लेके डी तक तो वो नॉर्मल स्पीड से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वाले डिस्टेंस में आप देखो कि जो सिचुएशन बी पे हुई है वो डी पे होती, तो वही रहता, स्पीड चेंज होती 5:5 में, 4:5 में। उसको जो टाइम लगता दैट वुड हैव बीन इन द रेशियो 5:4। यानी जो आगे की जर्नी है, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ट्रेन की स्पीड 5 होती, टाइम लगता 4, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट ट्रेन की स्पीड है 4 तो टाइम लग रहा है 5, तो ट्रेन वुड हैव बीन डिलेड बाई 1 यूनिट ऑफ टाइम। ये 1 यूनिट इस बार कितना है, 30 मिनट्स, ठीक। मतलब कि अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ट्रेन को 4 यूनिट टाइम लगता, और वो 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 × 30, 120। तो 120 मिनट्स मीन्स 2, राइट। का मतलब क्या है कि फर्दर जर्नी जो है वो ट्रेन कंप्लीट कर लेती कितनी देर में, 2 आवर्स में, ठीक है। जो सिचुएशन आपकी बी पे हुई है वो बी पे ना होके सपोजिंगली अगर वो देखो डी पे हो रही होती, तो ट्रेन वुड हैव बीन डिलेड बाई 30 मिनट्स। यानी विदाउट एक बिना अगर यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट नहीं होता तो आगे का डिस्टेंस 2 आवर्स में ट्रेवल हो जाता। सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है डी से लेके सी तक, ये आपका जो ट्रेन है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेन जो है वो कवर कर लेती है 2 आवर्स में, और ये पूरा डिस्टेंस उसी स्पीड से 3 आवर्स में। ये डिस्टेंस 3 आवर्स में, ये डिस्टेंस 2 आवर्स में, ये बीच वाला डिस्टेंस वुड हैव बीन ट्रेवल्ड इन 1 आवर, है ना। का मतलब ये जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर वाला, ये ट्रेन कवर कर लेगी इन 1 आवर। तो 1 आवर में 40 किलोमीटर की स्पीड अगर हम निकालें, स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर कवर हो रहा है 1 आवर में, इट वुड हैव बीन 40 किलोमीटर्स पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। दिस इज द 40 किलोमीटर पर आवर इज द नॉर्मल स्पीड, और न्यू स्पीड अगर हम निकालेंगे तो हम इसका 4/5 निकालेंगे विच इज 38। अगर अपने को सपोज पूछा होता कैलकुलेट द न्यू स्पीड, जो न्यू स्पीड है ट्रेन की दैट वुड हैव बीन 40 का 4/5, राइट। 458 टाइम्स 40, 32 किलोमीटर पर आवर इज द reduced speed। एंड सिंस अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करने को भी बोला है, डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो 240 तो हमारे पास है ही, ठीक है, 240। अब देखो सिंस ये जर्नी 2 आवर्स में कंप्लीट हो रही है, 2 आवर्स में 40 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर होगा, इट हैड बीन 80 ना, तो 80 किलोमीटर हम इसमें और ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस विल बी 240 प्लस 80, 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस, ए से लेके सी के बीच तक का जो डिस्टेंस है दैट वुड हैव बीन 320 किलोमीटर, राइट। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। सो वन ऑफ द वेरी अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल टैकल दिस क्वेश्चन विदाउट गेटिंग इनटू द वेरिएबल्स, है ना। देयर कैन बी अनदर अप्रोचेस, वेरिएबल अप्रोच, अगर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास तो विल ट्राई टू टैकल इट थ्रू ऑप्शंस, वो एक हमारे पास ऑप्शन रहेगा हमेशा। दिस इज हाउ, राइट। सो आई होप समझ आया होगा हाउ टू टैकल क्वेश्चन। Let's do one more type of the same type, है ना, the same type of variety, right। But I want to कि आप इसको एक बार पॉज कर सकते हो, ठीक है, ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था ऑन द सेम लाइन इट इज, तो यू कैन जस्ट पॉज इट, ट्राई इट, 2-3 मिनट का टाइम लो, ट्राई टू विजुअलाइज, सॉल्व इट, नहीं होता है तो देन यू कैन स्विच टू द सॉल्यूशन। Looking at the question, after traveling a distance of 50 kilometers, train meets with an accident and its speed becomes 3/4 of its actual speed and reaches 35 minutes late. If this accident had occurred after traveling 24 kilometers more, the train would have reached the station 25 minutes late. Then find out the distance and the speed of the train. तो अपने को क्या करना है, distance भी बताना है and the speed of the train भी बताना है, distance and the speed of the train. So always, whenever you are dealing with the time, speed and distance, to trick, one trick or one tip which I'll suggest is try to visualize the problem, है ना। इन प्रॉब्लम को अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो
It will help you to crack these problems. ठीक है. If I try to visualize it कि okay, this is my track. यहाँ से अपना ट्रेन चलता है लेट्स से पॉइंट 8 से एंड टिल पॉइंट बी, जो कि कितना है 50 किलोमीटर. तो टिल पॉइंट बी देर इज नो चेंज टिल पॉइंट बी. राइट. उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेन को पहुंचना है बी पे. अब जो ट्रेन ने अपनी स्पीड को चेंज किया दैट इज एट पॉइंट बी. पॉइंट बी के जब बी पे जाके ट्रेन की स्पीड है वो चेंज होती है किस रेशो में, 3:4. राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, सेम फंडा यूज कर रहे हैं कि सिंस आगे का डिस्टेंस इज कांस्टेंट, से लेके सी तक तो सेम डिस्टेंस है. अब ये डिस्टेंस में अगर उसकी स्पीड 3:4 में चेंज होती, टाइम किस रेशियो में चेंज होगा, 4:3 में. दैट मीन्स कि नॉर्मल स्पीड से अगर उसको 3 यूनिट टाइम लगता है तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड अब 4 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो इट विल बी लेट बाय 1 यूनिट. है ना, 1 यूनिट लेट है. दिस 1 यूनिट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 35 मिनट. तो जो टाइम उसको लगेगा विच इज 3 यूनिट नॉर्मल स्पीड से, क्योंकि अपने को नॉर्मल स्पीड बतानी है तो हम नॉर्मल स्पीड वाला टाइम ले लेते हैं, इज 105 मिनट. तो जो ट्रेन ने आगे का डिस्टेंस कवर किया होता, इफ अगर ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता तो ये डिस्टेंस कवर हो जाता कितनी देर में, 105 मिनट. ठीक है. अब द क्वेश्चन इज कि इफ द एक्सीडेंट हैड अकर्ड 24 किलोमीटर आगे होता, अगर ये लेट्स से पॉइंट डी ले लेते हैं, ये 24 किलोमीटर आगे है. तो जो सिचुएशन, देखिए हैड का मतलब है कि देखो यहाँ पे ना हो के यहाँ पे, ये डबल का केस नहीं है, यहाँ पे भी हुआ यहाँ पे भी हुआ. दैट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन कि डबल एक्सीडेंट वाला. यहाँ पे क्या है कि हैड बोला इसने कि हैड इफ दिस एक्सीडेंट, अगर यहाँ ना होके यहाँ पे हुआ होता, दैट मीन्स कि जो उसने चेंज बी पे किया वो 24 किलोमीटर आगे जाके करेगा. स्पीड विल चेंज इन द रेशियो 3:4. का जो टाइम है वो चेंज होगा सेम 4:3 में. तो जो आगे की जर्नी है वो डिले होता बाई 1 यूनिट. अब दिस 1 यूनिट इज एक्चुअली गिवन टू मी एज 25 मिनट. 3 का वैल्यू विल बी 75 मिनट. मतलब कि जो ट्रेन को आगे का डिस्टेंस है, ये डी से सी पहुंचने में उसको नॉर्मल स्पीड से कितना टाइम लगता, 75 मिनट का टाइम लगता है. ट्रेन वुड हैव बीन डिलेड बाई 25 मिनट्स, लेट होती ट्रेन, तो 75 मिनट्स उसको लगता. ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा, इट वुड यहाँ से लेके यहाँ तक 105 मिनट लगता है, यहाँ से यहाँ तक 75. तो 105 माइनस 70. राइट. तो ये डिस्टेंस कवर होता इन 30 मिनट्स के टाइम. तो 30 मिनट्स में यानी हाफ एन आवर में अगर हम स्पीड निकालें ट्रेन की, तो स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम. तो ये डिस्टेंस जो है 24 किलोमीटर्स का, ये ट्रेवल हुआ है विद इन 30 मिनट्स और हाफ एन आवर. तो अपन बोल सकते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर्स पर आवर. राइट. दैट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. अगर अपने को न्यू स्पीड चाहिए तो न्यू स्पीड के लिए हम इसका क्या कर लेंगे, 3/4 कैलकुलेट कर, 3/4 ऑफ 48 विच इज 36 किलोमीटर पर आवर. राइट. अगर मैं ये वाला 4 वाला टाइम अगर मैं यूज करूंगा तो उससे मेरे को डायरेक्टली न्यू स्पीड मिल जाएगी, बट सिंस इसने ओरिजिनल स्पीड पूछा था तो हम यहाँ पे 4 वाला ये वाली टाइम को यूज कर रहे हैं. नाउ कम्स टू द डिस्टेंस वाला पार्ट. तो डिस्टेंस जो है दैट इज 50 अपने को गिवन है, 24 ये आगे, फिर आगे का जो डिस्टेंस है वो 75 मिनट में पूरा हो रहा है. 75/60 into 48, इट इज 15, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, और 1, 12 5 60. 50 plus 24 is 74. 74 plus 134 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस रहा होगा. 134 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस. तो ये अपना स्पीड हो गया. राइट. ये न्यू स्पीड हो गया एंड दिस इज द टोटल डिस्टेंस विच द ट्रेन हैज टू ट्रेवल. राइट. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब इसमें एक्सीडेंट दिया है, इट माइट द क्वेश्चन माइट बी क्रिएटेड कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ट्रेन में फॉल्ट आ गया, उसके बाद ट्रेन की स्पीड थोड़ा सा डिले हो गई या किसी वजह से उसको हॉल्ट करना पड़ गया. सच क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड लाइक दिस. राइट. तो आई होप आइडिया इज क्लियर कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना होता है द एग्जामिनेशन. तो गाइस नेक्स्ट
थोड़ा सा हम समझते हैं अबाउट द रिलेटिव स्पीड. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये रिलेटिव स्पीड्स होता क्या है बेसिकली, इट्स टू अंडरस्टैंड. देखो रिलेटिव स्पीड बेसिकली कब होता है कि जब आपके दो बॉडीज दे आर इनटू द मोशन, है ना. लेट्स से कि अगर हमारे पास, वैसे समझते हैं कि सपोज देयर आर टू बॉडीज, ठीक है, ए एंड बी. ए और बी है, इनके बीच का डिस्टेंस इज सपोज, लेट्स अज्यूम इट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 140 किलोमीटर. ठीक है. अब अगर ए जो है, सपोज ए की स्पीड हम ले लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, राइट. एंड ए इज अ पर्सन जो यहाँ इस पॉइंट पे खड़ा है और बी यहाँ पे खड़ा है. अब देखो, अगर ए को बी से मिलना है तो उसको कितना टाइम लगेगा. यू वुड से कि यार 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 की स्पीड है, तो ऑब्वियसली इसको 7 आवर्स लगेंगे बी को कैच करने में, है ना, बी तक पहुंचने में. बट सपोज अब बी जो है वो भी आपका चलना शुरू कर देता है ए की तरफ एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो अब तो ये 7 आवर्स में नहीं मिलेंगे ना. लेट्स से कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे. रिलेटिव के लिए एक पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना होता है कि हम रिलेटिव को कब ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन मोशन. दोनों का चलने का टाइम जब सेम होगा तब हम रिलेटिव को ऑब्जर्व करते हैं. लेट्स से अगर ये स्टेशनरी है तब तो देखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 140/20, तो 7 आवर्स में ए आपका बी को पकड़ लेगा या बी तक पहुंच जाएगा. बट इफ एट द सेम टाइम, जैसे ही आपका यहाँ से ए चलना शुरू करता है, एट द सेम टाइम बी स्टार्ट्स वॉकिंग, तो कितनी देर के बाद ये मिलेंगे. अब ऑब्वियसली ये भी चल रहा है, ये भी दोनों एक दूसरे को ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो दे विल मीट अर्लियर देन 7 आवर्स. तो हाउ वी कैन विजुअलाइज दिस कि अगर आप देखो 1 घंटे बाद, अगर आप ए को देखो, लेट्स से कि ये दोनों के दोनों चलना स्टार्ट करते हैं एट 10 o'clock पे. ठीक. एट 10 o'clock पे ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर 1 आवर आपको क्या दिखेगा कि जो ए है वो 20 कवर कर चुका है, एंड उसी 1 आवर में आपको बी दिखेगा वो 15 कवर कर चुका है. अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना कम हुआ, यू विल से कि ओके 20 इसने चला है, 15 इसने चला है, तो टुगेदर दे हैव कवर्ड 35, राइट. 20 इसने चला, 15 इसने चला, तो आप कहोगे कि इन्होंने 35 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लिया है. फिर सेकेंड आवर में आप देखोगे कि ये आपको दोबारा ये दिखेगा 40 पे, और ये आपको दिखेगा कितने पे, 30 पे, है ना. ये हर घंटे 15 चलेगा, वो हर घंटे 20 चलेगा. आफ्टर 2 आवर्स आप क्या देखोगे कि ये 40 कवर कर चुका है, ये 30 कवर कर चुका है, राइट. तो दोनों ने, अगर हम दोनों का डिस्टेंस देखें एवरी आवर, सेकेंड आवर में अगर मैं पूछूं तो इसने फिर से 20 कवर किया है, राइट. इसने 15 कवर किया है. तो अब ये सिचुएशन तो हर घंटे होगी ना. अगर ये दोनों, जस्ट विजुअलाइज इट कि दो लोग एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे चले, स्पीड इज फिक्स की. ये 20 आगे आएगा तो ये 15 आगे आएगा, ये फिर 20 आगे आएगा तो ये फिर 15 आगे आएगा. अब आप देखो एवरी आवर, है ना, जब भी हम रिलेटिव, अगर हम इन दोनों को देखें तो टुगेदर दे आर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस, 35 किलोमीटर डिस्टेंस एवरी आवर कवर होगा ना. तो जितना डिस्टेंस आप पर यूनिट टाइम कवर कर रहे हो, तो दैट इज माई स्पीड. तो जब भी हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, दो केसेस आते हैं. पहला केस है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट डायरेक्शन. इन केस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन आप क्या देखोगे कि ये दोनों के दोनों कौन सी स्पीड से आएंगे, 35. बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि जो मेरी नेट स्पीड होती है दैट इज द सम ऑफ द टू स्पीड. ठीक, इसको समझने का सिंपल सा फंडा है कि अगर ये 20 आगे आएगा तो ये 15 आगे आएगा. डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 35. अब हर घंटे ये चीज होगी ना, एक 20 ट्रेवल करेगा, एक 35 15 ट्रेवल करेगा, तो दोनों मिलके कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 35. नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि ये लोग मिले एक दूसरे को, तो इनको मिलना है तो इनको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 145. और वो 145 कवर होगा 35 की स्पीड से. ठीक है. वाई 35? देखो स्पीड होता है क्या है, बेसिकली स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, राइट. कि जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो पर यूनिट टाइम, दैट इज माई स्पीड ना. तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम यानी पर आवर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज सम ऑफ देयर स्पीड. तो 35 140/35, तो माई आंसर would be 4 hours. So they will meet each other after 4 hours, which is 12 o'clock. ठीक है.
तो जब भी दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट स्पीड विल बी द सम ऑफ द टू। नेट स्पीड होगी, दैट विल बी द सम ऑफ द टू स्पीड्स। ठीक है। अब देखो सेम पॉइंट से ऐसे भी हो सकता है, सम पीपल माइट आस्क कि अच्छा ये तो चलो इनके बीच में गैप है, बट इफ देयर इज नो गैप बिटवीन देम, तो सिचुएशन क्या होगा कि लेट्स से ए आपका इस तरफ जा रहा है, बी आपका इस तरफ जा रहा है। सेम स्पीड ले लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से चलेगा और ये 15 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। तो स्टिल आफ्टर 1 आवर आप बी को देखोगे तो वो 15 कवर कर चुका है, उसी 1 आवर में आप ए को देखोगे तो वो 20 कवर कर चुका है। तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच में 35 ही कवर हुआ ना। इस केस में क्या है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सेकंड केस के में क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पूछूं आफ्टर 4 आवर्स हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसमें आप क्या बोलोगे, 35 इंटू 4, सिंपली 140 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उनके बीच में बनेगा आफ्टर 4, राइट। So whenever two bodies travel in the opposite direction, the net speed will be the sum of their speeds. ठीक है, उनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगा, उन दोनों का स्पीड का सम हो जाएगा। ठीक है। द सेकेंड सिनारियो इज इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो हाउ डज रिलेटिव ऑपरेट। अब रिलेटिव के लिए कंडीशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दोनों का टाइम शुड बी सेम। ठीक है, टाइम अगर सेम नहीं होगा, लेट से अगर ये 10 बजे चलता है, ये 11 बजे चलता है, तो हम क्या करेंगे, 11 बजे इसकी पोजीशन देखेंगे और फिर रिलेटिव लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज रिलेटिव के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों एक साथ चले। तो जो दोनों जिस टाइम से दोनों एक साथ चलना स्टार्ट होंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटिव पिक्चर में आएगा। अब सेम का भी हम केस देख लेते हैं। सेम का अगर हम सेम डायरेक्शन का केस समझे, तो लेट अस से कि ए और बी है, राइट। ए और बी आर देयर। नाउ ए जो है वो आपका वही 20 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। और बी जो है आपका 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है इन दिस डायरेक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज सेम, ए बी को कितनी देर में कैच करेगा, इन हाउ मच टाइम विल ए कैच बी। अब ये फंडा अपने को थोड़ा सा समझना है, सिंस दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। कैसे देखते हैं, लेट्स से कि अगर मैं मान लूं कि ए की स्पीड जो है वो भी 15 होती, अगर ए की स्पीड भी 15 होती, तो क्या वो कभी बी को कैच कर पाएगा? नहीं कैच कर पाएगा ना। लेट अस अज्यूम कि हम इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर ही रखते हैं। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि दो लोग हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो बी 15 आगे जा रहा है और मैं सपोज ए की स्पीड भी 15 बोलता हूँ। अब देखो अगर ये 15 आगे आएगा तो ये भी 15 आगे जाएगा, है ना। उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये 140 का गैप बना रहेगा, राइट। क्योंकि ये 15, ये अगर 15 की लीड आगे जा रहा है तो ये भी 15 आगे जा रहा है। उस सिनारियो में ये 140 किलोमीटर कभी भी कवर नहीं होगा, ए बी को कभी भी कैच नहीं कर पाएगा अगर दोनों की स्पीड बराबर है। तो होगा क्या कि ए का जो 15 है वो बी के 15 को बैलेंस कर ले रहा है, बट ए के पास क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर की लीड है। अब व्हाट डज इट मीन कि अगर ये 20 चलेगा तो ये 15 ही चल पाएगा, राइट। तो 15, इसके 15 ने 15 को तो काउंटर कर लिया, बट सिंस इसके पास 5 किलोमीटर पर आवर की लीड है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर क्या करेगा, इस 140 को कम करना स्टार्ट करेगा ना, राइट। इस 140 को रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो अब हर घंटे यही होगा, 15 को बैलेंस करता रहेगा, ठीक है। बट ये जो एक्स्ट्रा 5 है, ये आपका डिस्टेंस को रिड्यूस करता रहेगा एवरी आवर। तो यहाँ पे जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एवरी आवर रिड्यूस होगा 5 से। और अगर आप 5 देखो तो 5 इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड। ये दोनों स्पीड का क्या है, डिफरेंस है। तो जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में अगर वो मूव करते हैं, तो क्या बोलेंगे कि जो उनका नेट स्पीड रहेगा, नेट स्पीड है, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू, राइट। अब अगर आई वांट टू कैलकुलेट कि ए बी को कितनी देर में कैच करेगा, ए को अगर बी को कैच करना है तो उसको ये 140 कवर करना पड़ेगा। बट ये 140 कवर होगा कौन सी स्पीड से, 20 माइनस 15 की स्पीड, ठीक है, क्योंकि 15 15 तो बैलेंस होता रहेगा। बट ये जो गैप है विच इज ऑफ 5,
ठीक है, ये 5 किलोमीटर पर क्या कर आवर क्या करेगा, इस गैप को रिड्यूस करेगा, तो हर घंटे 5 किलोमीटर कम होगा। 140 कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 28 आवर्स, राइट। तो आफ्टर 28 आवर्स के बाद क्या होगा, आपका जो ए है वो बी को कैच कर लेगा या उसको ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, बस इतना सा रहता है ये relative speeds का फंडा। If two bodies are traveling in opposite direction, you just add their speeds. If two bodies are traveling in the same direction, just subtract their speed, right? So this is how the concept of relative motion works. And a lot of questions, ठीक है, lot many questions, specifically trains पे आगे हम करेंगे, train से related questions, तो वो इस वाले segment से बहुत frequently पूछे जाते हैं। राइट गाइस, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे certain question. Now a thief is stopped by a policeman from a distance of 400 meters. When the policeman starts the chase, the thief also starts running. Right? पुलिस ने क्या किया है कि उसने thief को 400 मीटर दूर से spot किया. Instead of stop, it should be spot. ठीक है? From a distance of 400 meters. Now, when the policeman starts the chase, the thief also starts running. जैसे ही पुलिसमैन ने thief को चेज करना स्टार्ट किया तो उसने भी भागना शुरू किया. Assuming the speed of the thief as 5 kilometers per hour and that of the policeman as 9 kilometers per hour, how far the thief would have run before he is overtaken by the policeman? उसको कैच करने से पहले तक thief जो है वो कितना दूर जाके, how far the thief would have run, thief कितनी दूर भागा होगा, ये अपने को निकालना है. ठीक है, अब अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो द सिचुएशन इज लाइक दिस कि ये आपका पुलिसमैन है, ने थीफ को यहाँ से स्पॉट किया. अब इनके बीच में जो गैप था वो 400 मीटर्स का, राइट, 400 मीटर्स का गैप था. नाउ द पुलिसमैन इज स्टार्टिंग चेजिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर्स पर आवर. मैन तो 9 किलोमीटर पर आवर से चेज कर रहा है और थीफ जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही इज रनिंग. नाउ अगर पुलिसमैन को देखो थीफ को पकड़ना है तो वो ये 400 मीटर कवर करना है, राइट. Now, since they are running in the same direction, since they are running in the same direction, दोनों एक ही टाइम पे भागना शुरू करते हैं. यानी जब इसने भागना शुरू किया और जब थीफ ने भागना शुरू किया तो उनके बीच ऑलरेडी 400 मीटर का गैप था. अब अगर पुलिसमैन को थीफ को पकड़ना है तो उसको ये 400 मीटर कवर करना, और ये 400 मीटर कवर होगा कौन सी स्पीड से, अगेन 9 - 5 की स्पीड. ठीक है, अब सिंस यहाँ पे ये अपना मीटर में है लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, अब डायरेक्ट कन्वर्जन का भी 5/18, जब भी अपने को क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. यूज वी मल्टीप्लाई इट बाई 5/18, और जब हम किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं, हैव 18/. ठीक है, सिंपल कन्वर्जन रेट. तो सिंस इट इज इन किलोमीटर पर आवर, आई विल मल्टीप्लाई इट विद 5/18. इट 400 इंटू 4 इंटू 360 सेकेंड्स. अब देखो 360 सेकेंड्स जो हैं वो लगते हैं पुलिसमैन को थीफ को पकड़ने में. ठीक है, अब ये जो 360 सेकेंड तक आप देखोगे तो इसने यहाँ पे पी ने भी पी ऑल्सो रन, टी ने भी यहाँ पे इतनी देर तक भागा है, 360 सेकेंड तक. तो हमें ये निकालना है कि थीफ जो है वो कितना दूर, हाउ फार द थीफ वुड हैव रन. तो जो thief ने रन किया होगा वो कितना होगा, तो 360 सेकेंड्स में वो 5 की स्पीड से चल रहा है. अगेन इसको किलोमीटर पर आवर से
मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे ना, वुड बी 20 इंटू 500, 100 इंटू 5, दैट मीन्स कि जहां पर वो था वहां से 500 मीटर आगे जाके वो कैच हो गया। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि पुलिस मैन ने कितना डिस्टेंस रन किया होगा उतने टाइम में, तो वो क्या होगा 360 इंटू 9 इंटू 5/8, तो वो 9 की स्पीड से चल रहा था इज 900। ये तो डिस्टेंस हो गया थीफ का, पुलिसमैन का। ये थीफ थीफ जो है वो 500 मीटर आगे जाके पकड़ा गया। ठीक है, अब सेम सिचुएशन को आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर लेट्स से अगर हम कांस्टेंट यहाँ पे पूछे कि व्हाट इज द कांस्टेंट बिट, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या रहेगी यहाँ पे, द कांस्टेंट पार्ट विल बी द टाइम ना। आप देखो 360 सेकेंड्स के बाद वो पकड़ा गया है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम से जब उसने उसको स्पॉट किया तो ये भी 360 सेकेंड भागा है, ये भी 360 सेकेंड्स भागा है, मतलब कि टाइम इज कांस्टेंट। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हमने क्या पढ़ा था कि स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड अगर मेरा टाइम कांस्टेंट, राइट। कि आपका स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं अगर मेरा टाइम कांस्टेंट रहता है तो। अब सिंस यहाँ पे स्पीड का रेशो है मेरे पास दैट इज 9:5 और पुलिस का, तो डिस्टेंस का रेशियो भी तो यही रहेगा ना 9:2, राइट। डिस्टेंस का रेशियो भी 9:5 का ही रहेगा बिकॉज व्हेन स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो जिस रेशियो में आपकी स्पीड होती है डिस्टेंस भी उसी रेशियो में कवर होता है इन अ कांस्टेंट टाइम, राइट। तो मतलब कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, सॉरी इस रेशियो में कवर होगा 9:5। देखो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पकड़े गए होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये पता है कि अगर पुलिसमैन ने थीप को पकड़ा है तो उसको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है यहाँ पे 4, लेकिन ये 4 एक्चुअली कितना है 400 के बराबर है। पुलिसमैन को थीप को पकड़ना है तो उसको 400 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर वो 9 चला है और थीप 5 चला है तो पुलिसमैन कितना ज्यादा चला है 4। वो 4 यूनिट अगर 400 है तो 1 यूनिट को अपन बोल सकते हैं 100, और यहाँ से अपने को निकालना है किसका डिस्टेंस। तो थीफ ने चला होगा 500 मीटर, ठीक, और इसने चला होगा 900, तो डिस्टेंस अपन डायरेक्टली निकाल। फिर अगर टाइम पूछ रहा है कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा तो 500 को 500 मीटर को डिवाइड कर देंगे बाय द जो उनकी रिलेटिव स्पीड, या 500 को डिवाइड कर देंगे तो वो तो अपनी स्पीड से ही चला होगा ना, राइट। तो दिस ऑल्सो कैन बी डन, चाहे तो उसको सिंपल सा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन उससे भी वी कैन टैकल द प्रॉब्लम, दैट इज वन ऑफ द वे। एक तरीका अपने पास ये एंड वन अप्रोच इज ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम at 10 a.m. and Radha starts to walk from B towards A at 10 a.m. And after meeting at C, they both reach their destinations in 24 and 54 minutes respectively. Find out the time. Uh, find out the time they meet at C पे उनको कितना टाइम लगता है पहुंचने में। ठीक है, अब दोनों बेसिकली सेम टाइम पे चल रहे हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं। व्हाट इज द सिचुएशन की देखो श्याम है चलता है फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, ए से वो चलता है बी के लिए 10 am पे, और राधा जो है वो बी से चलती है ए के लिए 10 am। अब आफ्टर मीटिंग एट सी तो दोनों क्या करते हैं इस पॉइंट सी पे मिलते हैं, दे मेट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट सी पे मिलने के बाद दे बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन इन 24 एंड 54 मिनट। अब ये डेस्टिनेशन है चौक, दे बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन 24, मतलब श्याम जो यहाँ से चला था शाम को यहाँ लगता है 24 मिनट्स, और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगता है 54 मिनट्स का टाइम लगता है।
तो वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे पहुंचने में उसको को कितना टाइम लगा, ठीक है, यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा है। अब सी इट इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका एक डायरेक्ट रिलेशन अपन डिराइव कर लेते हैं। लेट्स डू, अभी हम पहले एक जनरल फॉर्म निकाल। लेट्स से कि ये जो टाइम है, तो यहाँ से बी आ रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है टी बी यहाँ तक पहुंचने में, इसको कितना टाइम लग रहा है टी ए यहाँ तक पहुंचने में। यहाँ तक वाला जो टाइम है उसको सपोज अपन टी बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, लेट्स से दैट इज टी। ठीक, तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी टी ए एंड टी बी के बीच में एक रिलेशन अपने को डिराइव करना होता है। ठीक है, तो एक डेरिवेशन अपन यहाँ पे निकालते हैं टू वन थिंग। अब ए की स्पीड को, लेट अस अज्यूम कि जो स्पीड है ए की उसको हम एस ए मान ले, ठीक है, स्पीड ऑफ ए। और बी की स्पीड को सपोज अपन एस बी मान ले, एस बी की स्पीड से यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें ए से सी, देखो ये वाला डिस्टेंस अब जो है वो बी ने कवर किया है कौन सी स्पीड से, टी बी की स्पीड से। टी बी टाइम लिया एस बी की स्पीड से। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या हम इस डिस्टेंस को बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस अपना एस बी इंटू टी बी होगा, है ना। ये डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, एस बी इंटू टी बी के बराबर हो गया। सेम सिचुएशन की हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है ए का, और ए कौन सी स्पीड से आ रहा है, एस ए से। तो वी कैन से यहाँ से यहाँ तक एस ए टी ए, ये वाला डिस्टेंस अपना एस ए टी ए हो गया। ये वाला डिस्टेंस इज अपना एस ए टी ए। अब हमारे पास ये है डिस्टेंस, ठीक है, हमने डिस्टेंस को निकाल लिया स्पीड और टाइम के टर्म्स में। तो वी नो कि ये वाला टाइम कौन सा है जो ए को लगा होगा यहाँ तक आने में, राइट। ए को अगर यहाँ तक आना है तो उसको यही डिस्टेंस तो कवर करना पड़ा होगा, राइट। तो डिस्टेंस एस पी टी बी ओवर एस ए, अब कि यही डिस्टेंस तो ए ने यहाँ तक पहुंचने के लिए यही डिस्टेंस तो कवर किया होगा। अगर हम ये डिस्टेंस को एस पी टी बी लिख रहे हैं तो ये डिवाइडेड बाई स्पीड, और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा उसे, टी टाइम लगा है, ठीक। सेम सिचुएशन बी को अगर यहाँ तक पहुंचना था सी तक, तो उसने क्या डिस्टेंस कवर किया, एस ए टी ए, और वो कौन सी स्पीड से कवर हुआ, एस पी से। अब यहाँ तक तो टाइम दोनों को सेम लगा होगा ना, राइट, क्योंकि अगर ये यहाँ से 10 बजे चला है और हम कह रहे हैं कि ये लोग 12 बजे मिले, 2 घंटे ये भी चला होगा, 2 घंटे ये भी ट्रेवल किया होगा, ये वाला टाइम तो दोनों के लिए सेम हो गया, राइट। दिस इज, अब हमें यहाँ पे अगर हमारे पास ये इक्वेशन वन, ये बन गया अपना इक्वेशन। अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई द टू इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से तो टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट, टी इंटू टी विल बी टी स्क्वायर। इधर से आएगा एस बी टी बी एस ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंटू टी ए और एस बी। यहाँ पे एस बी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब टी स्क्वायर जो है दैट इज टी बी एंड टी ए। टाइम है ये टी, इसको अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, टी ए टी, टी ए भी बोल सकते हैं। ये रिजल्ट अपने को याद रखना है, ये रिजल्ट अगर आप ध्यान रखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम्स में बनते हैं, डायरेक्ट देयर। इन डायरेक्ट क्वेश्चन को, इस डायरेक्ट रिलेशन से आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ी, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा होमवर्क वाला पार्ट हो गया कि दिस थिंग वी नो ये कैसे काम करता है। तो आप देखोगे इसमें टी क्या था, टी वो टाइम था जिस टाइम पर ये सी पे पहुंचेंगे। फिर टी ए और टी बी कौन सा टाइम था, जो टाइम ए को लगेगा यहाँ तक जाने में एक्स्ट्रा, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद का टाइम है टी ए, और टी बी क्या है, टाइम आफ्टर मीटिंग। तो हमारे क्वेश्चन में टी बी जो कि 54 मिनट्स है, और टी ए जो कि कितना है, 24 मिनट्स। अगर हमें निकालना है फाइंड द टाइम, जितने टाइम के बाद वो सी पे मिलेंगे, तो दैट विल डायरेक्टली बी 54 into 24, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। 9 into 6 सकते हैं, 6 into 4 लिख सकते हैं, राइट। 9 का आ जाएगा 3, दो 6 हैं अपने पास, एंड 4 का आ जाएगा 2। वी हैव 6 2 are 12, 12 3 are 3। तो आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है, 36 मिनट के बाद ये दोनों यहाँ पे पहुंचे होंगे, राइट।
आई होप यू गेट द आइडिया। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये रिजल्ट, ये अगर अपने को याद है तो क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखना है कि दो टू पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो मिले एक पॉइंट पे। अब आफ्टर मीटिंग उनको एक दूसरे के पॉइंट्स पे, एक दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो गिवन होगा। उसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट कि जो टाइम होगा इनका मीटिंग का बीच में, वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम दे टेक आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जो उनको टाइम लग रहा है उसका स्क्वायर रूट रहता है। तो 36 मिनट विल बी द आंसर फॉर दिस। लेट्स ट्राई अनदर वन। इसी लाइंस पे है, राधा वॉक्स विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू मीट श्याम, एंड श्याम वॉक्स her towards her from B. After meeting each other at C, they reach at each other's home in 4 hours and 9 hours respectively. Find the distance between A and B and the speed of the Sham. ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस बताना था, उनके बीच स्पीड बतानी है शाम की। अब लास्ट जो अपन ने जस्ट अभी किया, यहाँ पे एक डेरिवेशन जो मैंने किया था, इसमें हमने क्या देखा कि टाइम का रिलेशन आया था अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वो टाइम निकालना चाहो कि ये दोनों मिलेंगे कितने टाइम के बाद, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यूजिंग दैट फॉर्मूला। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर इनको कितना लगता है, 4 and 9 लगता है। ठीक है, तो वो 36 आ जाएगा। 36 आवर्स के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। सॉरी 36 स्क्वायर करना है ना, 36 का स्क्वायर रूट इज 6। ठीक है, बट अब एक चीज देखो कि इसने अपन से वो नहीं पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे एक तो पूछा है कि स्पीड ऑफ श्याम पूछा है कि शाम की स्पीड क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन तो अपन ने ये डिराइव किया था, यहीं पर एक और चीज मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ। इन्हीं दोनों को अगर हम इक्वेट करें, हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर मैं दोनों जगह से टी की वैल्यू निकाल दूं, है ना, यहाँ पे टी की वैल्यू ये है, यहाँ पे टी की वैल्यू ये है, अगर हम इसको इक्वेट करें, दैट एस पी टी बी ओवर एस ए, ये एक्चुअली इक्वल होगा किसके, एस ए टी ए ओवर एस बी के। ठीक, नाउ इसको अपन लिख सकते हैं ऑफ बी का स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए का स्क्वायर टाइम ऑफ ए। अगर हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करें, यानी अगर मैं ए और बी जैसे लिख लूँ, ऑफ ए और बी, वो एक्चुअली क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाई बी टाइम टेकन बाई ए। ये रिलेशन हो जाएगा स्पीड्स का, दैट इज द रिलेशन विद द स्पीड्स, कि जो इनका स्पीड्स का रेशियो होगा ए और बी का, दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स ऑफ द टाइम। ध्यान रखना कि इनवर्स ऑफ द टाइम, स्पीड ए की ऊपर है तो ए का टाइम नीचे रखा है हमने यहाँ पे, बी की स्पीड नीचे है तो इस तरफ उसका टाइम ऊपर रखा है, बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड है। दैट इज अनदर रिलेशन। इस रिलेशन का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। सिचुएशन को अगर विजुअलाइज करें, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट्स से पॉइंट ए से और बी से दे आर मूविंग। तो राधा वॉक्स विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर फ्रॉम ए, तो यहाँ से राधा की स्पीड 45 है और ए, श्याम की स्पीड अपने को निकालनी है, तो लेट बी श्याम की स्पीड इस बी बोल देते हैं। अब वो मिले यहाँ पे पॉइंट सी पे, के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में राधा को कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स। ठीक, और श्याम को कितना टाइम लगता है, 9 आवर्स। शाम को लगता है 9 आवर्स। तो हमें शाम की स्पीड बतानी है। तो अभी जो रिलेशन हमने किया था कि जो स्पीड होगी ए की ओवर जो स्पीड होगी बी की, दैट इज अंडर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ, यानी टाइम बी का ऊपर टाइम ए का नीचे। और ये कौन सा टाइम है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, हालांकि हम इस टाइम को यूज करके भी निकाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ईजी, कि हम यहाँ से भी, हमारे पास 6 आ गया है, हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बट सिंस अपने पास डायरेक्ट रिलेशन है तो विल यूज इट। अब स्पीड ऑफ ए, जो ए से चला है उसकी स्पीड कितनी है, राधा की स्पीड है 45। ठीक, श्याम की स्पीड हमने एस पी मानी थी, और टाइम ऑफ बी, बी को कितना टाइम लग रहा है, यानी जो यहाँ से चला है उसको लग रहा है 9 आवर्स, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको लग रहे हैं कितने, 4। राइट, 9/4 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 इज 3/4।
इज 3 और शाम की वो 30 किलोमीटर पर आ गई, है ना। यही अपन से पूछा था उसने कि भाई ये बताओ शाम की स्पीड कितनी है, तो यहाँ से मुझे शाम की स्पीड दिख गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज द स्पीड। अब डिस्टेंस ए बी के बीच बताना है, तो नाउ इट इज वेरी इजी। ये 45 की स्पीड से उसने यहाँ पे 4 आवर्स चला है, तो 45 इंटू 4 180 हो जाएगा, ठीक। और ये 9 आवर्स में 30 की स्पीड से कितना, 270, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का 9 आवर्स में पूरा हुआ है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का 4 आवर्स में, तो 4 आवर्स में किसकी स्पीड से, राधा की स्पीड से। ये राधा ने जो टाइम लिया था तो 180 270, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो डिस्टेंस अपना रहा होगा 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर्स का टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी रहा होगा, राइट। ये दो रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पूछता कि वो टाइम आप बताओ जो इन दोनों को लगता है मिलते हुए, तो दीज टू रिलेशंस आर कि जो ये टाइम है, तो मिलने का टाइम है इनका, वो के बराबर होगा। एंड सपोज आई हैव टू फाइंड आउट अ टाइम इन विच जो इनका स्पीड्स का रेशियो रहेगा, स्पीड ऑफ ए टू द स्पीड ऑफ बी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स। These two relations are very 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 important. ठीक? तो take a look at this, ये problem है one of the very very important. चलो guys, next variety of problem पे आते हैं अपन। Next variety problem says that a person covers a distance of 300 kilometers partially by train and partially by car. If he travels 60 kilometers by train and the rest by car, it takes him 4 hours to cover the distance. And if he covers 100 kilometers by train and the rest by car, it takes him 4 hours and 10 minutes to cover the distance. So we have to find out the speed of the train and the car. तो ट्रेन और कार की स्पीड अपने को बतानी है, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, जो कि पार्शियली ट्रेन से और पार्शियली कार से कवर हो रहा है। अब सिचुएशन ये है कि अगर वाया कार 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है, इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, क्या बाई ट्रेन है कार, अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर्स और बाकी जो बचा डिस्टेंस होगा विच इज 240, है ना, उसको 4 घंटे लगते हैं पूरा जर्नी कवर करने, विल टेक हिम 4 hours टू ट्रेवल द होल डिस्टेंस। लेकिन अगर वो क्या करता है, 100 किलोमीटर चलता है वाया ट्रेन, तब बाकी 200 चलना पड़ेगा उसको कार से, उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, 4 hours 10 minutes, ठीक है। अब देखो ट्रेन और कार की स्पीड इज कांस्टेंट, तो अपने को स्पीड बतानी है ट्रेन की और स्पीड बतानी है कार की। सी देयर आर टू अप्रोच टू सॉल्व इट। एक अप्रोच अपने पास है विच इज द ट्रेडिशनल वे। उसमें आप क्या कर रहे हो कि लेट्स से कि ट्रेन की स्पीड को हम टी मान रहे हैं, तो 100/t, एक इक्वेशन बनेगा 100/t प्लस 200/c, राइट। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया टाइम। तो ये टाइम जो ट्रेन से लगा, ये टाइम जो कार से लगा, एंड दैट इज 4 hours and 10 minutes, है ना। दैट इज 4 hours 4 1/6, 10 मिनट्स का मतलब 1/6 ऑफ एन आवर हो गया। देन दूसरा इक्वेशन आप बना सकते हो कि 60t प्लस 40 ट्रेवल किया वाया कार, तो वो लग गया कितना, 4 hours। तो वन ऑफ द अप्रोच इज कि हाँ आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आप 1/t को x मान लो, तो इक्वेशन विल रिड्यूस टू लाइक 100x प्लस 200y। 1/c को हमने क्या किया, 1/t को x मान लिया और 1/c को y मान लिया, 5/4 बन गया, 6 बन गया। इसको लिख सकते हैं हम 60x
ठीक है, +240y और ये 4 आ गया। ठीक है, दीज आर टू इक्वेशंस, आप सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी, फिर वहां से हम t और c निकाल सकते हैं, तो दैट इज वन अप्रोच। ठीक है, वाले तरीके में कोई दिक्कत नहीं कि आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, वैल्यू निकालोगे, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। बट सी, क्या हम इसमें कुछ और कर सकते हैं? तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर इसको विजुअलाइज, इट्स अबाउट एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा सिचुएशन को विजुअलाइज करो। देखो, कार और ट्रेन की स्पीड तो सेम है ना, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अगर हम 40 किलोमीटर ट्रेन से ज्यादा चले, राइट, जर्नी का जो टाइम है वो 10 मिनट बढ़ेगा, है ना। अगर मैं 40 किलोमीटर्स ज्यादा मैं ट्रेवल करूँ ट्रेन से, या 40 किलोमीटर्स अगर मैं ज्यादा ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ, तो मेरा जर्नी का टाइम 10 मिनट्स बढ़ जाता है। तो लेट्स से कि अगर मैं 40 किलोमीटर्स और ट्रेवल करूँ, है ना, 40 किलोमीटर में और ट्रेवल करूँ, 140, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इट वुड बी 160। उस केस में मेरा जर्नी का टाइम क्या होगा? ये 10 मिनट और बढ़ेगा, राइट, 10 मिनट और बढ़ने वाला है। अब मैं अगर 40 और चलता हूँ तो दैट इज 180, राइट। फिर 40 अगर इसमें मैं और चलूँ, तो 180 प्लस 40 इज 220, है ना। फिर इसमें आप 40 किलोमीटर और बढ़ा दो, 220 प्लस 40 विल बी 260। फिर यहाँ पे 300, ठीक है, 300 200 22 22 300 हो गया ना, 300। तो इट मीन्स कि जो मेरा जर्नी का टाइम है, अब देखो कितना बढ़ता जाएगा, कितने गैप आ रहे हैं, 1 2 3 4, मैं इसको ऐसे लिख लूँ 160, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, 140, यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 40 कम करना है, 30 40 और 0। तो मतलब कि अगर मैं सारा का सारा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करूं, तो आप देखो कितना बढ़ेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, ठीक है, 10 10 10 मिनट बढ़ते जाएंगे। और एवरी 40 किलोमीटर आई ट्रेवल एक्स्ट्रा विद ट्रेन, आप क्या देखोगे कि मेरा जो जर्नी का टाइम है वो 10 10 मिनट्स बढ़ता जा रहा है। तो यानी अगर मैं सारा का सारा 300 किलोमीटर ट्रेन से चलता हूँ, तो जर्नी का टाइम कितना, 10 20 30 40 50 60 मिनट्स बढ़ गया, मतलब कि 5 आवर्स लगे। तो अगर मैं पूरा डिस्टेंस जो है ट्रेन से ट्रेवल करूँ, तो मुझे 5 आवर्स लगे, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर डायरेक्टली। मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं सॉल्व करना है, इट कैन बी जस्ट विजुअलाइज्ड, तो हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं पूरी सिचुएशन को। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट विजुअलाइज, है ना, बस देखना है सिचुएशन को कि फॉर एवरी 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा विच आई ट्रेवल्ड विद ट्रेन, मेरा जर्नी का टाइम 10 मिनट बढ़ता है। तो मैंने क्या किया कि मैं इस पूरा डिस्टेंस को 300 बना लेता हूँ, है ना, कि पूरा 300 अगर मैं चलता हूँ बाय ट्रेन, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, टाइम जो है जर्नी का वो 5 घंटा, 1 घंटा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ से कंपेयरिंग फ्रॉम एयर, तो 5 घंटा लग गया, राइट। अब 60 आ गया ट्रेन की स्पीड। सिंपल सा इस इक्वेशन में क्या करते हैं, हम टी को 60 रख लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, 40/3, कार की स्पीड भी हम वहां से निकाल सकते हैं, 80 किलोमीटर। दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, दिस इज द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो दैट इज द विजुअलाइजेशन। तो ये वाला पार्ट हो गया वेयर यू हैव टू मेक कैलकुलेशन, राइट। तो बट अगर हाँ, इफ यू कैन विजुअलाइज इट, तो आप इसको मेंटली कर लोगे। अच्छा, 60 से 40 कितने साइकिल्स में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 साइकिल, मतलब सीधा 60 मिनट बढ़ गया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, लेट्स से कि मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि ऑलरेडी 240 है। अब अगर मैं 40 कम कर दूंगा यहाँ से, लेट्स से इफ आई रिड्यूस इट बाई 40, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा मेरा कि 260 में चलूँ, तो मेरा जर्नी का टाइम यहाँ पे 10 मिनट मेरे कम लग जाएंगे, राइट। अगर मैं 40 ट्रेन से या फिर मैं कार से 40 बढ़ा दूं, मेरा 10 मिनट और कम हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ कि इट इज 3 hours and 50 minutes में हो जाएगा। फिर एक और 10 कम कर देता हूँ, तो एक 10 मिनट और कम हो जाएगा। अगर मैं पूरा अगर मैं पूरा का पूरा कितना कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ वाया कार, तो 20 मिनट कम हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंगली आई कैन कैलकुलेट कार का भी स्पीड। तो विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट निकाल सकते हैं।
चलो भाई, so this is another very important question, and this question I would like to give in the homework. ठीक है, तो do try this question. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a bus leaves after every 15 minutes from a terminal. A person is cycling towards the direction of the terminal and he crosses the bus in 8 minutes. ठीक है, if the speed of the bus is 24 किलोमीटर पर आवर तो find the speed of the cyclist. साइक्लिस्ट की स्पीड क्या रही होगी, that you have to find out. ठीक है, तो give it a try. Answer in the comments. Okay, इसको फिर we'll discuss in the next session के beginning में. We'll start with this homework question. Right? आई होप गाइज यू गेट द आइडिया कैसा रिलेटिव के कॉन्सेप्ट काम करते हैं. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे देखे हैं. वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज. इसमें अभी हम इन द नेक्स्ट सेशन विल डू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ट्रेन्स पे करेंगे. ठीक है, देन लेटर ऑन रेसेस एंड ऑल. तो जितने भी मेजर मेजर वेराइटीज और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो दैट आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए इनसे. That is all from my side. So give it a like and do subscribe and also share it. I'll see you in the next session. Thanks for watching, guys. See you in the next one.